अगला लिखो, जरा इसका बनाओ। अच्छा, पॉइंट्स लिखवाए थे ना मैंने अभी, उसके बाद भी देखो हम गलत बना रहे हैं। हाउ अटेंटिव वी आर। तो लिखवाओ ना लिखवाओ एक ही बात है। पॉइंट लिखवाने का मतलब क्या निकला अगर आपको पढ़नी नहीं है वो? अभी सामने नहीं पढ़ रहे हो आप, तो घर जाके क्या पढ़ते होगे? हाँ, सामने भी नहीं पढ़ रहे हो तुम तो। बोल भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, फिर भी गलत बना रहे हैं, है ना? इसे हिम्मत कहते हैं, पता है? इसी को हिम्मत कहा गया है, इसी को गट्स कहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? इसी को हिम्मत कहा गया है। क्या करोगे इसमें? 2F ऊपर नीचे, 3Cl, ऐसे बन जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, गड़बड़ कर दिया, F आएगा इधर, F इधर आ जाएगा, और ये 3Cl इधर आ जाएंगे। अगला लिखो। अच्छा, एक पॉइंट लिखना, इन PF5 all the bond lengths are same। यहां एक्सियल और इक्वेटोरियल सब बराबर होते हैं, बिकॉज द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल atoms keeps on exchanging their position। Atom keeps on exchanging their position। ये सिर्फ एक्सेप्शन तो नहीं कहूंगा, बट फिलहाल ये आप इतना याद रखो बस। इसकी थ्योरी आपके सिलेबस में है नहीं। बैरी स्यूडो रोटेशन से आता है इसका आंसर, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगला लिखो। अच्छा, सुनो, अब ये शेप ली मैंने AB5 की, बोलो, AB5, क्लियर? एक एटम हटा दिया, मान लो मैंने ये वाला हटा दूं, हटा दूं, तो ये बॉन्ड भी हट जाएगा। बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये ऑर्बिटल बना दिया मैंने, क्लियर? अब ये शेप क्या कहलाएगी बताओ? अब सुनो, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर रहा हूं, ये ए, ये वाला बी इधर, ये समझ में आया व्हाट आई हैव डन? ये ऐसे रखा था, अब इसको ऐसे रख दिया। मॉलिक्यूल ऐसे रखा था, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया। बोलो, क्या शेप दिख रही है? सीसॉ शेप कहते हैं इसे। बोलो, सीसॉ देखा है कि नहीं? बच्चों वाला जो रहता है झूला,
चलिए उसमें भी फलक्रम रहता है। चलिए तो इस शेप को क्या कहेंगे? तो अगर AB5 में क्या करा मैंने, क्या कर दिया मैंने, और तो शेप का नाम क्या हो गया? नोट कर लो। लिखा? नहीं लिखा? चलिए अब एक बात समझना, ये जो बॉन्ड था अभी बिल्कुल 180 का दिख रहा था, ये बॉन्ड 180 का नहीं रहेगा। क्यों? ये इस पे रिपल्शन दबाव डालेगा, इधर से आएगा प्रेशर, तो ये शेप थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? क्यों हुआ ऐसा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। कभी तुमने सोचा लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है? क्या रीजन होता होगा बताओ? व्हाट इज द रीजन फॉर लोन पेयर रिपल्शन? टेल मी, बताओ। देखो जो बॉन्ड पेयर है उसको तो न्यूक्लियस ने खींच के रखा हुआ है, बोलो। तो जिस बच्चे को पेरेंट्स या टीचर खींच के रखते हैं वो कभी नहीं बिगड़ता। बिगड़ेगा कौन सा? लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? लोन पेयर, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग क्लोज टू द न्यूक्लियस, उतना अट्रैक्शन वो फील नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? चलो अगला लिखो। कितने लोन पेयर हो गए थे अभी? अब कितने लोन पेयर आ गए? तुम्हें समझ में आ रहा है ये? है? चलिए, नहीं बड़े थके थके लग रहे हो। हाँ टाइम तो कल भी हुआ था ना। 14 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो। हाँ तुम बेटा बस मुंह ही चलाते रह जाओगे जीवन में, ध्यान रखना। तुम पेशेंट से भी ऐसी बहस करोगे। चलिए AB3 देखो, सुनो, बताओ A कहां आएगा? 2B कहां रखूं मैं? पहले तो ये वाली पोजीशन फिल होंगी ना। चलो एक भी यहां रख दूं, यहां क्या आएगा? तो लोन पेयर के लिए मैंने ये लो, आ गया LP। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो इस तरह से था, ये A आ गया, इधर B, इधर B, ये वाला B, इधर LP। क्या शेप आ गया? T शेप आ गया, T। लेकिन होगा क्या? एग्जैक्ट T शेप नहीं रहेगा ये। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है तो ये प्रेशर डालेगा, तो ये T
बेंट टी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ए तो इसको बेंट टी बोल दो या एरो शेप। एरो दिख रहा है आपको? एक देखो, एरो दिख रहा है? बेंट टी या एरो शेप। टी भी सही है, बेंट टी इज मोर करेक्ट। चलो अब क्या करूं मैं? कितने लोन पेयर कर दूंगा? 3 कर दूं तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? अच्छा, अरे ये हो जाएगा ना। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 2। टोटल मिला के तो 5 ही रखना है ना। क्या करूं बताओ? अब आप बताओ किसकी प्लेसमेंट करूं पहले? पहले ऊपर कौन आएगा? बी। इधर क्या आएगा? लोन पेयर आ जाएगा। बताओ, ये लो, क्या बोलेंगे इस शेप को? अरे ऐसा नहीं दिख रहा तुम्हें? सीधा नहीं दिख रहा? एक लोन पेयर, इस शेप को क्या कहेंगे? लीनियर। होना कैसा चाहिए था इसको वास्तविक रूप से? ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। बट बिगड़ के कैसा हो गया? किसने बिगाड़ा? वो कितने कितने लोन पेयर हैं यहां? 3। समझ में आ गया? तो लोन पेयर आने से ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो बिगड़ जाएगी। बिगड़ के क्या होगी वो आपको ऐसे मालूम चलेगा। तो AB5 के सारे केसेस हमने कर लिए। कितनी देर का ब्रेक है? 10 मिनट का। वो तुम लोगे तो आधे घंटे का ब्रेक, तुम्हारा अधिकार है ऐसे, मतलब बस 2 मिनट में आ जाना। और जब 2 मिनट बोलूंगा तब तो 15 मिनट लोगे। जब 2 मिनट बोलूंगा तब 15 मिनट लोगे तुम। नवाब साहब कहते ही रहेंगे। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? ये शेप समझ में आई? चलो जल्दी जाओ।